भारत समेत दुनिया भर में लोगों ने देखा है पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद लगाई आस्था की डुबकी, साफ सफाई के बाद खोले गए मंदिरों को कपाट। चंद्र ग्रहण की अवधि बीतने के बाद की गई मंदिरों की सफाई, पानी से धुलाई कर शुद्ध किया गया महाकाल मंदिर का परिसर। सफाई के बाद खोले गए कपाट, भस्म आरती में शामिल हुए हजारों भक्त। चंद्र ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट, हर की पौड़ी पर होने वाली संध्या काल आरती दोपहर में संपन्न। साफ सफाई के बाद खोले गए मंदिरों के कपाट। दिल्ली में चंद्र ग्रहण की रात को सूरज जैसा चमक रहा था चांद। पार्कों और छतों से चांद की चमक देखते रहे लोग। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो और तस्वीर, बच्चों में भी दिखा खासा उत्साह। भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा। यूपी की राजधानी लखनऊ में देखा ब्लड मून का दुर्लभ दृश्य। केरल में करोड़ों लोगों ने देखा चंद्र ग्रहण का नजारा। धीरे धीरे सुर्ख लाल होता गया चांद। 3 घंटे 28 मिनट तक रहा चंद्र ग्रहण का। तकरीबन 82 मिनट तक चला ब्लड मून फेज। कोलकाता में करोड़ों लोगों ने देखी अद्भुत खगोलीय घटना। रात 9:58 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण, रात 1:26 पर हुआ समाप्त। लोगों ने कैमरे में कैद की चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। 122 साल बाद घटी चंद्र ग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटना। 82 मिनट तक सूर्य लाल रहा। झारखंड के रांची में चंद्र ग्रहण देखने को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। एशिया में सबसे बेहतरीन रहा चंद्र ग्रहण का नजारा। इराक, ईरान समेत कई देशों में देखा गया ब्लड मून। जेरूस में और बगदाद में लाखों लोग बने इस अद्भुत घटना के गवाह। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। कार्यशाला में अंतिम पंक्ति में बैठकर पीएम ने बनाई रणनीति। लिखा सांसदों के साथ अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद कार्यशाला को बताया सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण मंच। आरएसएस ने समन्वय बैठाकर घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद और ड्रग्स नकेल के खिलाफ जताई चिंता। संघ नेता सुनील अंबेकर बोले सामाजिक एकता के लिए धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार। राहुल को बताया राजनीति के अपरिपक्व नेता। कहा हमलावर हल्फनामा देने से क्यों डर रहे हैं राहुल। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना सीएम से मांगा इस्तीफा। बिहार चुनाव के बाद देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करेगा चुनाव आयोग। 10 सितंबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक में होगा फैसला। बिहार में 30 सितंबर को पूरी होगी एसआईआर प्रक्रिया। दिल्ली से लेकर झारखंड तक घुसपैठियों को लेकर राजनीति तेज। टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े बोल। बीजेपी का पलटवार। कहा घुसपैठियों को कार्रवाई को लेकर विपक्ष हताश। कर्नाटक के कलबुर्गी में किसान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा प्रचार के लिए यहां मत आइए। बाढ़ में बर्बाद हुई फसल की शिकायत लेकर पहुंचा था किसान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर छिड़ा है सियासी वार। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को किसानों से इतनी नफरत क्यों है। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन। हमने राज्य को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और सुरक्षित प्रदेश बनाया है। बोले अखिलेश विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी। बाढ़ से बेहाल पंजाब को दिल्ली सरकार ने भेजी मदद। 52 ट्रक राहत सामग्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से भेजे गए 5 करोड़ रुपए। सीएम रेखा गुप्ता बोली कि दिल्ली की जनता पंजाब के साथ। 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे पीएम। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर। राइफल समेत कई हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। जवानों ने नष्ट किया विस्फोटक। भारतीय हॉकी टीम ने चौथी बार एशिया कप का खिताब जीतकर रचा इतिहास। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर हासिल किया वर्ल्ड कप का टिकट। पीएम मोदी ने बधाई दी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारांडी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा मंगलवार को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। रोहिंग्यों को बसाकर आदिवासी की जमीन छीन रही है जीएमएम। यूपी के आजमगढ़ से मौलाना की चालबाजी का पर्दाफाश। ब्रिटेन में रहने वाला मौलाना मदरसा टीचर की उठा रहा था सैलरी। डीएम की जांच की आरोप में पुष्टि की गई है। मौलाना पर कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कैंडल मार्च। सोनाली शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग। 40 दिनों तक इलाज के बाद 3 सितंबर को हुई थी सोनाली की मौत। दहेज लोभी ससुराल वालों पर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद कानपुर में
पटकापुर में जमकर बवाल, आमने सामने आए शिया और सुन्नी समुदाय के लोग, भीड़ में घेरा आरोपी का घर, पत्थरबाजी और दरवाजा तोड़ने की भी खबर। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने शांत कराया मामला। भड़काऊ पोस्ट से बवाल बढ़ता देख आरोपी ने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पोस्ट कर वीडियो आरोपी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शिवपुरी में धार्मिक आयोजन के नाम पर फुहरता नजर आई है। गणेश विसर्जन आयोजन की आड़ में अश्लील गानों पर लगाए जा रहे थे ठुमके। वीडियो सामने आने के बाद है विरोध जताया गया है। इंदौर के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज कुतरे, दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाया है। चिल्ड्रन वार्ड में भी भर्ती बच्चों को खतरा, अस्पताल प्रबंधन ने पोस्ट कंट्रोल को आदेश दिए। गोंडा जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। वार्ड में घूम रहे आवारा कुत्ते, जगह जगह पसरी गंदगी, कुत्तों की वजह से अस्पताल में भर्ती बच्चों को खतरा। और वहीं बहराइच में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला किया गया, बच्चे गंभीर रूप से घायल, लखनऊ में रेफर किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मिला गुलदार का शव, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, खेत से उठाया शव, पोस्टमार्टम के बाद हो सकता है मौत की जांच का खुलासा। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान के घर पर घुसा तेंदुए का शवक, लोगों ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ा, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है, तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग। हरिद्वार में फिर देखा जंगली हाथियों का झुंड, दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हाथियों को देख जाम लग गया, कई लोग गाड़ी छोड़कर भागे, हाथियों के द्वारा किसी को नुकसान की खबर नहीं। कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके में घिनौनी वारदात सामने आई, बर्थडे वाले दिन लड़की से गैंगरेप, दोस्तों ने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया, दोनों आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में विवाहिता की मौत, ससुराल वालों पर दहेज से के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला पैरालिसिस अटैक आया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, भाई की शिकायत पर केस दर्ज। एमपी के अनूपपुर में कुएं में मिला लाश का खुलासा किया गया, अवैध संबंधों के चलते तीसरी पत्नी ने कराई थी हत्या, प्रेमी और मजदूर के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया और शव को कुएं में फेंका गया। एमपी के नर्मदापुरम में कपड़ा व्यापारी से मारपीट का मामला, पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज, गणेश पंडाल में दर्शन के दौरान हुई थी मारपीट, शराब को पैसे देकर 2-4 युवकों ने मारपीट कराई थी। यूपी के महुआ में महिला की संदिग्ध मौत, गुजरात की रहने वाली महिला लिव इन में रहती थी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, लड़की ने मनचले को सिखाया सबक, सबके सामने आरोपी को पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी सांसद की बहन से मारपीट, ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप है, पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, नहाते समय बनाता था वीडियो, विरोध करने पर राइफल की बट से पीटा, आरोपी पर तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में शातिर बदमाश का एनकाउंटर किया गया, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, गैंगस्टर एक्ट में भी पुलिस को तलाश है। और वहीं मैनपुरी में कूड़ा डालने को लेकर खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 आरोपी की तलाश जारी है, लाइसेंसी बंदूक और कारतूस भी जब्त किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाप ने बेटी का गला घोटा, रात में सोते वक्त वारदात को अंजाम दिया, थाने में सरेंडर किया, पुलिस ने बताया निकाह के लिए मना कर रही थी बेटी, प्रेम संबंध होने का शक था। अंबेडकर नगर में 6 साल की मासूम की हत्या, नहर किनारे बालू में दबा था शव, गांव के युवक पर आरोप है, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत, लॉकअप में कंबल से फांसी लगाकर जान दे दी, मॉडल पुलिस पर उठे सवाल, कमरा खाली करने को लेकर विवाद था, 2 दोस्तों ने मिलकर की थी तीसरे से दोस्ती। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में गोल्डी बरार का गुर्गा इसकी एंट्री हो गई है, गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है, कब्जे से 4 पिस्टल 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कौशाम्बी में एक युवक के कब्जे से 245 मुगलकालीन सिक्के बरामद किए गए, पूछताछ में खुलासा हुआ 5 सिक्के खर्च करके खरीदी गई बाइक, मांगे जाने पर नहीं दिखाया कागज, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी।
एमपी के धार में दर्दनाक हादसा। ऑयल कंपनी में गैस की चपेट में आए 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। प्लांट में काम करने के दौरान हादसा हुआ। साथियों को बचाने गया एक कर्मचारी बेहोश। मुंबई के दहीसर इलाके में 24 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 5 से 6 लोग घायल। बिहार के कटिहार में श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग लग गई। गर्म होकर दगने से टायर फटने लगे। मौके पर मची अफरा तफरी। समय रहते सभी लोग बाहर निकाले गए। यूपी के एटा में टला बड़ा हादसा। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग। घबराकर सिलेंडर को घर से बाहर फेंका गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। धनबाद की कोयला खदान में हादसे का मामला। खनन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 6 सितंबर को खदान धंसने से हुआ था हादसा। 150 फीट गहरी खाई में गिरी थी वैन। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। और वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर बस पलटी। हादसे में एक नेपाली शख्स की मौत हो गई। कई लोग घायल। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में मदद की। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। देहरादून में टला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे पलटी बस। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। प्रशासन ने रेस्क्यू किया। क्रेन की मदद से उठाई बस। यूपी की रायबरेली में दर्दनाक हादसा। मकान का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 घायल। लालगंज इलाके में घटना हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए 2 लड़के सुनार नदी में डूबे। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। एनडीआरएफ टीम की तलाश जारी है। अब तक सुराग नहीं मिले। यूपी के शाहजहांपुर में रीलबाजी के चक्कर में 2 लड़कों ने गंवाई जान। बाढ़ की वीडियो बना रहे थे। 5 लड़के डूबे। लोगों ने 3 लड़कों को बाहर बचाया। 2 का नहीं मिला है अभी तक कोई सुराग। और दिल्ली के अंबाला में बाढ़ की चपेट में आए ट्रैक्टर सवार 4 लोग। 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान। 2 का नहीं लगा है सुराग। बरसाती नाले में आए उफान पर फंसा था ट्रैक्टर। एमपी के छतरपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड से हिमाचल तक लैंडस्लाइड से संपर्क टूटा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में डूबी सैकड़ों कारें। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 सितंबर को जा सकते हैं पंजाब और हिमाचल। जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावितों से भी मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बाढ़ की चपेट में शीतला पुल। रावी नदी का भी तेजी से कर रहा है कटान। पुल के पिलर ढहने का खतरा है। प्रशासन ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। चंबा में कई जगह बारिश के चलते लैंडस्लाइड। हाईवे पर गिरा मलबा। रास्ते को खोलने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनें। बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए बुलाई गई क्रेन मशीन। हिमाचल, जम्मू और पंजाब के बाद बाढ़ की चपेट में हरियाणा भी। हिसार और अंबाला में बाढ़ के हालात। सीएम नायब सैनी ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के बलिया में उफान पर सरयू नदी। टापू में तब्दील हुए कई गांव। बाढ़ में डूबे सैकड़ों घर मकान। पीड़ितों का आरोप है कि नहीं मिल पा रही है राहत सामग्री। बाढ़ की चपेट में यूपी का शाहजहांपुर जिला। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट भरा पानी। प्रशासन ने ऐन वक्त पर बदले 6 से 7 सेंटर। पेट एग्जाम देने आए कैंडिडेट्स को हुई परेशानी। बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के लक्सर में जाने वाली 12 ट्रेनें 15 अक्टूबर तक रद्द की गई। कई ट्रेनों का रूट छोटा कर दिया गया। अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जारी। युद्धाभ्यास में मॉडर्न वॉरफेयर पर खास फोकस। ज्वाइंट ट्रेनिंग में भारत की तरफ से 450 सैनिक शामिल। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। शहर की सड़कों से नेशनल गार्ड्स को तुरंत हटाने की मांग है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शिकागो में भी सैन्य तैनाती की चेतावनी दी। हूती के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। मिस्र बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से मार गिराया हूती ड्रोन। आईडीएफ का बयान। दुश्मन के 3 ड्रोन को सीमा में घुसने से रोका।